स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास में हमने नवमः पाठः वसंतोत्सवः पूरा पढ़ लिया था। उसका अनुवाद हमने पढ़ लिया था। अब अभ्यास के प्रश्नों को देखते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। वसंत पंचमी कस्य आगमनम सूचयति। वसंत पंचमी में किसके आगमन की सूचना मिलती है? तो उसका उत्तर है ऋतुराज वसंतस्य। फिर दूसरा प्रश्न है, केशु नूतन किसलय रागः राजते। कि नई पत्तियां जो कहाँ सुशोभित होती हैं, कहाँ दिखाई देती हैं? तो वृक्षेशु, है ना, वृक्षों पे नई पत्तियां दिखलाई पड़ती हैं, वृक्षेशु। फिर प्रश्न ग है, कोकिलानाम मधुर स्वरः किम आकर्षति। कोकिलों का मधुर स्वर किसे आकर्षित करता है? तो इसमें आएगा चित्तम। कोकिलानाम मधुर स्वरः चित्तम आकर्षति, है ना, हमारे चित्त को आकर्षित करती हैं। कोकिल जो कोयल की उनके मधुर स्वर हैं वो हमारे चित्त को आकर्षित करते हैं, हमारे मन को। वसंतोत्सवे कस्याः पूजनम भवति। तो वसंत का जो उत्सव है वो किसके पूजन का उत्सव है? तो यह सौंदर्य के उपासना का उत्सव है। सौंदर्य की उपासना का उत्सव है ये वसंतोत्सव। फिर ज्ञानस्य अधिष्ठात्री देवी का। ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी कौन है? तो सरस्वती, है ना, ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी है माँ सरस्वती। फिर आपका है, एक वाक्येन उत्तरम लिखत। तो इसका पहला प्रश्न है आपका, ऋतुराज वसंतस्य आगमन सूचना कदा भवति। ऋतुराज वसंत के आगमन की सूचना कब होती है? तो इसका आंसर है, ऋतुराज वसंतस्य आगमन सूचना माघ मासस्य शुक्ल पक्षस्य पंचम्या तिथौ भवति। आपकी बुक में भी आंसर है, और ये आंसर जो हमने अभी बताया वो आप मिलके देख के लिख सकते हैं। फिर आम्रेषु कीदृशाः भ्रमराः दृश्यन्ते। आम के वृक्षों पर भंवरे कैसे दिखाई देते हैं? तो आम्रेषु मंजरी परितः भ्रमराः भ्रमन्तः दृश्यन्ते। आम्रेषु मंजरी परितः भ्रमराः भ्रमन्तः दृश्यन्ते। आम के वृक्षों की बौर पर भंवरे चारों ओर घूमते हुए दिखाई देते हैं। फिर तीसरा प्रश्न है आपका, तमिलनाडु राज्ये जनाः शारदां कथम अर्चयन्ति। तमिलनाडु राज्य में लोग सरस्वती माता की पूजा कैसे करते हैं? तो तमिलनाडु राज्ये जनाः प्रकाशितान् हस्तलिखितान् ग्रंथान् एकस्यां पीठिकायां संस्थाप्य विविधैः उपचारैः शारदां अर्चयन्ति। इसका हिंदी है अनुवाद, तमिलनाडु राज्य में लोग प्रकाशित व हस्तलिखित ग्रंथों के द्वारा एक आसन में बैठकर अनेक पूजा विधियों द्वारा सरस्वती माता की पूजा करते हैं। फिर अगला प्रश्न है आपका, वसंतोत्सव किम किम घोषयति। वसंतोत्सव जो है वो किस किस का द्योतक है? तो वसंतोत्सव शास्त्रीयम सामाजिकम तथा वैज्ञानिकम चिंतनम द्योतयति। वसंतोत्सव जो है वो शास्त्रीय, सामाजिक तथा वैज्ञानिक चिंतन का द्योतक है। फिर है अगला प्रश्न आपका, उत्तर भारते कुत्र कुत्र सरस्वती पूजनम बहुमान्यम अस्ति। उत्तर भारत में कहाँ कहाँ सरस्वती पूजा की बहुत मान्यता है? तो उत्तर भारते बिहार प्रांते, बंगाल प्रांते तथा कश्मीर प्रदेशे सरस्वती पूजनम बहुमान्यम अस्ति। उत्तर भारत में बिहार प्रांत, बंगाल व कश्मीर प्रदेश में सरस्वती पूजन की बहुत मान्यता है। प्रश्न तीसरा है, प्रश्न निर्माणम कुरुत रेखांकित पदम आधृत्य। जो रेखांकित पद हैं उनके आधार पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो विविधैः पुष्पैः ऋतुराजस्य स्वागतम भवति। तो इसमें आपका दिया हुआ है कि विविध पुष्पों के द्वारा ऋतुराज जो वसंत है उसका स्वागत किया जाता है। तो किसके द्वारा है? तो विविधैः पुष्पैः
कस्य स्वागतम भवति, किसका स्वागत करते हैं, कस्य। फिर है पुस्तका नाम अपि पूजनम भवति, किसकी पूजा की जाती है, पुस्तक की, तो काम अपि पूजनम भवति। फिर है शारदाम अर्चयन्ति, किसकी पूजा की जाती, तो काम अर्चयन्ति। फिर है सौंदर्यम कामयितुम वसंत पूजनम भवति, सौंदर्य और कामदेव की पूजा, किसकी पूजा की जाती, तो आएगा सौंदर्यम कामयितुम किम भवति। फिर है श्री पंचमी नामना वसंत पंचमी ज्ञायते, श्री पंचमी को और वसंत क्या कहते हैं, और किसको श्री पंचमी और किसको कहते हैं, तो का ज्ञायते, श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है वसंत पंचमी को, तो का ज्ञायते, श्री पंचमी को और किस नाम से जाना जाता है, तो का ज्ञायते है ना, किस नाम से जाना जाता है। फिर है आपका अगला प्रश्न है अर्थानुसारम युग्मानि योजयत, तो आपको ये सही संबंध जोड़ना है। युग्म मंजरी परितः, पहला है आपका मंजरी परितः, तो मंजरी के चारों ओर कौन घूमता है, तो भ्रमराः दृश्यन्ते, है ना, भंवरे जो है वो दिखाई पड़ते हैं। फिर है सरस्वतीम, तो सरस्वती माता की पूजा की जाती है, पूजयन्ति स्म। फिर है वसंत पंचमी, श्री पंचमी, श्री पंचमी भी कहा जाता है वसंत पंचमी को। फिर है श्रावण पूर्णिमातः वसंत पंचमी यावत्। फिर है प्रकृतेः सौंदर्य चरमोत्कर्षम प्राप्नोति, तो इस तरह से आपको ये संबंध जोड़ लेना है। फिर है आपका अगला प्रश्न है नामोल्लिख पूर्वकम समास विग्रह कुरुत, तो पहला है आपका सरस्वती पूजनम, सरस्वत्या पूजनम, यह है षष्ठी तत्पुरुष। फिर है आपका प्राचीन काले, प्राचीन अलग है और काले आए है, तो अव्ययी भाव समास है। फिर है वसंत समये, तो वसंतस्य समये षष्ठी तत्पुरुष। फिर वसंतोत्सव, वसंतस्य उत्सव षष्ठी तत्पुरुष है ये भी। फिर अगला है आपका नामोल्लेख पूर्वकम संधि विच्छेद कुरुत, तो इसका पहला है आपका चरमोत्कर्ष, चरम धन अकर्षम स्वर संधि है। फिर है पूजनम अपि, पूजनम प्लस अपि व्यंजन संधि है। फिर है पुराणेष्वपि, पुराणेषु प्लस अपि स्वर संधि है। फिर समम, सममेव, समम प्लस एव व्यंजन संधि है। समम प्लस एव, पुराणेषु अपि। पाठात पंच अव्ययानी लिखत, चित्वा लिखत तो है, पाठ के 5 अव्यय लिखे तो है अपि, च, परितः, एव और तत्र, एव और है तत्र। तो इस तरह से ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया। अब ये आप अपनी नोटबुक में ये लेसन कंप्लीट कर सकते हैं, और ये योग्यता विस्तार अगर ये भी कर सकते हैं आप। वसंतोत्सवस्य विशेषता आधृत्य पंचवाक्यानि लिखत, तो 5 वाक्य लिख सकते हैं। वसंतोत्सव पर आधारित भवता भवत्या विद्यालये आयोजितम उत्सवम आधृत्य पंचवाक्यानि लिखत, तो विद्यालय में जो उत्सव होते हैं जो सरस्वती पूजा पे, तो उनके आधारित भी 5 वाक्य आप लिख सकते हैं।